हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के फाइनेंशियल कंसेप्ट में। देखो भाई, अब तक हम स्टॉक मार्केट के ना काफ़ी चीज़ कर चुके हैं। ऑर्डर हमारे लास्टली अब कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक टाइप का ऑर्डर हमने डेप्थ में जाके चीज़ें सीखी हैं और हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि कोई प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा उसके पीछे का एक डिमांड सप्लाई ये चीज़ समझ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेवल पर, एक बिल्कुल ही कंसेप्चुअल चीज़ में। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो आज का दिन है, कल को सुबह 9:15 पे अपनी मार्केट ओपन होती है। इस पे या तो शेयर प्राइस अप जाता है या फिर डाउन जाता है। अगर आपको किसी तरह यही पता चल जाए, इस चीज़ के ऊपर मास्टरी हो जाए कि अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, तो दोनों में अपना हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ परचेज करा, यहाँ पे सेल करा, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग से कर देंगे। अब घबराओ मत, शॉर्ट सेलिंग अभी हमने डिस्कस नहीं करा, डिटेल में करेंगे इन डेप्थ। लेकिन कहानी ये है कि कोई भी निफ्टी लगा लो, कोई कंपनी का लगा लो, अप कैसे जाएगी डाउन कैसे जाएगी, क्या है ये जो चीज़ है ना अप डाउन जाने की, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और वो कहानी केवल 15 मिनट की है। मतलब 15 मिनट डिसाइड कर देगी कि ये प्राइस अप उठेगा या फिर डाउन जाएगा। अब वो क्या है देखिए, शायद आप किसी को पता हो ना पता हो। देखो, अपनी जो स्टॉक मार्केट है ना, उसकी टाइमिंग जो होती है ना, ये होती है 9 से 9:15, फिर 3:30 और 3:30 से 4। जो साढ़े 9 कह रहा हूँ, सॉरी 9:15 से 3:30 है ना, इसमें रहता है लाइव ट्रेडिंग भाई। आप ऑर्डर प्लेस करोगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये लाइव नहीं होती। ये 15 मिनट ही डिसाइड कर रही हैं कि जो 9:15 पे जो किसी भी स्टॉक का प्राइस अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। आज निफ्टी अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये 15 मिनट डिसाइड कर रही है। अब आपके माइंड में ना काफ़ी सवाल उठेंगे, ये 15 मिनट बनाई ही क्यों गई है, यहीं से लाइव क्यों नहीं हो गई भाई ट्रेडिंग स्टार्ट, है ना। 3:30 से 4 आधा घंटा से यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है ना। तो अगर इन 15 मिनट को हम अच्छे से इनके ऊपर मास्टरी होगी तो हम ईजिली बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी भाई ये अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। 100% कोई भी एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि सारा खेल डिपेंडेंट होता है फ्यूचर पे। इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन आइए अब समझते हैं पूरा मैटर क्या है भाई। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको मास्टरी करनी पड़ेगी और चीज़ें आप समझोगे। तो चलिए भाई, गेम को करते हैं स्टार्ट। और आपके जो अंदर जो आग फैली पड़ी है अब, क्योंकि आप ऑर्डर सीख चुके हो, तो मार्केट में अब आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। अभी जो चीज़ आप जान भी चुके हो ना, ये लिमिट ऑर्डर, वो ऑर्डर, नो ऑर्डर, अब फिर भी उनको अप्लाई नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गेम क्या है, हम जो मार्केट का टाइमिंग है ना, वो 9 से 9:15 है, फिर 3:30 और 3:30 से 4 बजे तक ये लाइव ट्रेडिंग है। और इसके बीच कुछ और कहानी चलेगी, ये कहानी डिसाइड करेगी अप या डाउन। देखो, अब आपका सबसे बड़ा सवाल को पहले शांत करते हैं कि ये क्यों ही बनाया गया है, ये 15 मिनट वाई। ठीक है, देखो लेट्स सपोज कोई एक मजदूर बंदा है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो हर महीने, लेट्स सपोज ये बंदा है, वो हर महीने वो 1000 रुपये सेव करके अपने बैंक में जमा करता था। अब उसको किसी ने बताया कि यार तू बैंक को देता है, बैंक आगे स्टॉक मार्केट में लगाता है, तू डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाना, अच्छा अपना प्रॉफिट कमा। ठीक है, तो इस बंदे को नॉलेज तो है नहीं, तो इसने भाई एक एक्स कंपनी में 1000 रुपये लगा दिए। लेट्स सपोज 1000 रुपये का एक शेयर था, इसने परचेज कर लिया। इसने देखा 2 बजे ओपन करके अपनी यो प्लेटफॉर्म, वो 1020 रुपये का हो गया भाई। यूँ खुश हो गया भाई, इनको यार ये तो बहुत तगड़ी चीज़ है, मज़ा ही आ जाएगा। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है भाई। लेकिन अगले 9:30 बजे, अब सोचो, रात को कुछ ऐसी न्यूज़ आई इस कंपनी के बारे में, बहुत नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, कि लोगों ने ना ऑर्डर डाल दिया भाई सेल के, क्योंकि पता है सुबह प्राइस गिरेगा। क्यों गिरेगा, इस चीज़ का भाई बहुत अच्छे से हमको ज्ञान हो चुका है, डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि अब हर कोई बेचना चाहेगा, क्योंकि बैड न्यूज़ थी, तो सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस डाउन जाएगा। अब सोचो, सप्लाई ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सुबह 9:15 पे मार्केट का जो प्राइस ओपन हुआ ना, जो 1020 था, 700 हो गया। अब ये बंदा अपना जोश में देखेगा कि ले भाई देखो क्या पता साढ़े वो उतने हो रहे हो भाई, साढ़े कह रहा हूँ 1050 पे जा रहे हो, क्या पता रेट मेरा भाई। इसने देखा 700 रुपये, इसकी पैरों ज़मीन भाई खिसक गई कि एक दिन में मेरे 300 रुपये की ऐसी तैसी होगी, एक रात में 300 रुपये। तो इस बंदे की दिहाड़ी थी मेरे भाई, पर डे की इनकम 300 रुपये एक झटके में इसने खुआ दी। अब सोचने वाली बात है, ये तो एक बंदे की कहानी बता रहा हूँ मैं, हज़ारों में लोग बंदे लगाते हैं विदाउट नॉलेज, उनके साथ भी यही गेम हो गया। तो अब क्या फिर कोई इन्वेस्ट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में? क्या स्टॉक एक्सचेंज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती यहाँ पे? अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में ये चीज़ें लेके आता स्टॉक एक्सचेंज, उनका मैं देखता हूँ कैसे होता है ये गेम। ये आपका जो 300 रुपये रिस्क है ना, इसको मैं देख कैसे ठीक करता हूँ। सेम एग्जाम्पल, ये बंदा एक्स कंपनी के 1000 रुपये का एक शेयर परचेज कर लिया, 3:30 पे एग्ज़िट,
1020 पे पहुंच गया। रात में बैड न्यूज़ आई, लेकिन अब होगा क्या गेम देखो। लेट्स सपोज बैड न्यूज़ आने के बाद कहानी क्या रचेगी। इस तरफ मान लेता हूँ बायर है, इस तरफ मान लेता हूँ सेलर है। लेट्स सपोज हमारे 3 बायर हैं, ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये सेलर है। 1000 रुपये प्राइस था मान के चलो, ठीक है 1000, हाँ 1000 प्राइस था। क्योंकि रात को बैड न्यूज़ आई है, अब सेलर क्या चाहेगा, बेचना चाहेगा ना, तो ये बोल देगा कि चल यार ज़्यादा लॉस ना हुआ, मैं 999 बेच दूंगा 5000 शेयर, सॉरी 15000 मान लो चलो, ठीक है। यो बोलिया इसने भाई अपनी नॉलेज लगा रखी, इनका गिरा तो है क्या ऊपर भी उठ जा भाई, यो तैयार है। यो बोलिया इन्होंने ना मैं आपसे 5000 शेयर परचेज कर सकूँगा, लेकिन मैं 1998 पर करूँगा, ठीक है। दूसरा सेलर बोल रहा है कि चल यार मैं तो 1998 पर कर दूंगा, लेकिन मैं 10,000 सेल करूँगा, सारे कर दूंगा तो यार ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मैंने 2 रुपये के हिसाब से। ये बोल रहा कि भाई मैं तो 995 में खरीदूँगा, लेकिन 10,000 खरीद लूँगा भाई। अब यो जड आता है, यो सी पता क्या बोल रहा है, नुका मैं ना 50,000 खरीद लूँगा और बोल तू मैंने 500 रुपये का शेयर दे। यो सोचो यो 500 रुपये का अगर इसने दे दिया, यो तो धरती में मिल जाएगा नहीं, इतना लॉस थोड़ी सहन कर सकेगा कोई। यो बोल रहा है उनका चल मैं 100 शेयर बेच दूँगा तरता भाई 500 के हिसाब से। लेट्स सपोज अगर ये फंडा 9 बजे ही मैं लाइव कर दूँ, इस चीज़ को रिमाइंड करो, हमने साफ देख रखा है कि किसी भी शेयर का प्राइस अप या डाउन कैसे जाता है। लेट्स सपोज 100 रुपये किसी शेयर का प्राइस है, वो अप कैसे जाएगा, अगर ये जो ट्रेड हुआ है ये 101 में हो जाए, इससे ऊपर हुआ ट्रेड चाहे 1 पॉइंट ऊपर हो तो अप जाएगा, ग्रीन बनेगा, अगर 1 पॉइंट भी नीचे गया ना तो रेड बनेगा। अब सोचो अगर मैं ये लाइव कर दूँ, नो डाउट 998 पे भी ट्रेड होगा, नो डाउट यहाँ भी ट्रेड होगा। अगर ये ट्रेड हो गया ना 100 शेयर भी 500 रुपये पर ट्रेड हो गए, तो इसने कितना नीचे मारेंगे देखेंगे। सोचो 1000 से सीधा 500 प्राइस और इतना बड़ा लॉस। तो अब इसको स्टॉक एक्सचेंज कैसे हैंडल करता है भाई, ये बोलता है 15 मिनट में पूरी कहानी देखूँगा, मेरे द्वारा मैं देखूँ कितने ऑर्डर आ रहे हैं मेरे द्वारा। 15 मिनट में ये चेक करता है मेरे पास ऐसे ऐसे ऑर्डर आ जाएंगे, वो डाटा आ जाएगा इसके दौरान। ये देखेगा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ मैच हो रही है। यहाँ पे तो बात ओनली 500 शेयर की हो रही है ना, 500 शेयर ही ट्रेड होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 1000 ट्रेड होंगे ना। ये खरीदने वाला कितना है, हाँ 10,000, यानी कि यहाँ पे 10,000 ट्रेड हो उसका है, यानी कि मैचिंग यहाँ 10,000 है, यहाँ 500 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भाई, लेकिन ये खरीदने वाला तो केवल 5,000 है ना, यहाँ पे 5,000 है। ये नहीं देखेगा सबसे ज़्यादा ऑर्डर कहाँ मैच हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, 10,000 हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर मैच होंगे ना, उसी को अगले दिन का 9:15 पे प्राइस बना दिया जाएगा। अब कितना बना 998, यानी कि लॉस कितना हुआ 2 रुपये का मात्र। लेकिन अगर डायरेक्ट ओपन करते ना तो ये भी काउंट हो जाता है, ये भी एग्जीक्यूट होता है, ट्रेडर ये उसको पता नहीं कहाँ लेके जाता है। ये तो अनफेयर है ना मेरे भाई, यहाँ तो जानबूझ के भी आ जाएंगे प्राइस गिराने। अरे इसका उल्टा भी तो सोचो, जानबूझ के चढ़ाने वाले भी तो आज के हैं, आर्टिफिशियल भी तो गेम हो सकता है, ये तो फिर सट्टा ही हो जाएगा यार। तो इसीलिए ये जो बहुत ज़्यादा गैप अप और डाउन है ना, इसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ लेके आए भाई, रिस्क सेफ्टी के लिए, कि जितना भी रात ना अपना हंगामा रचा ना उसको मैं स्टेबलाइज कर दूंगा, डिस्कवरी प्राइस था एक बेस्ट प्राइस चूज़ करूँगा और उसने 9:15 पे मैं रखूँगा। ये वो जो 9:15 पे प्राइस जो रखेगा, अगर वो लास्ट आ जाता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP से अगर ज़्यादा होया तो प्राइस अप जाओगा, अगर डाउन गया तो लॉस जाओगा भाई, सिंपल। रेड बनेगी कैंडल, तो समझ गए भाई, थोड़ा सा गेम आप समझे हम। यानी कि अभी तक तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन शांत कराया कि ये बनाया क्यों गया है, लेकिन अब हमारा जो मेन गोल है ना वो तो ये है ना मेरे भाई कि इस 15 मिनट में अगर हम इस 15 मिनट पर मास्टरी कर लें कि आज डिमांड ज़्यादा करी है लोगों ने रात ने, या फिर डिमांड ज़्यादा है या फिर सप्लाई ज़्यादा है, तो हम ईजिली थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अप उठेगा या फिर डाउन उठेगा। एग्री मेरी बात है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, लोग कैसे डिमांड बनेगी और कैसे सप्लाई बढ़ेगी, इसके ऊपर बात आती है। यानी कि अब हमको रात को कुछ चीज़ें हैं जो पूरी रात हो, शाम को हो, सुबह हो, वे चीज़ें लोग देखेंगे, उनके अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई बनेगी। एग्री हो, बिल्कुल हो। यानी कि अब हमको बस ये चीज़ देखनी है कि ऐसी क्या चीज़ है, ये देखो। अब हमने कुछ ग्लोबल क्लूज़ देखने पड़ेंगे जो डायरेक्टली हमारी डिमांड एंड सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, और जो ये 15 मिनट में होएगा, ये जो डिमांड सप्लाई आप अगर एस्टिमेट ही लगा के आप पूरे रात का कि गेम होया है, तो ईजिली आप अपना दाव खेल सकोगे। जो अब ये क्लूज़ है ना, इनकी स्टडी करनी पड़ेगी, कैसे हमारी मार्केट को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भाई अब काफ़ी पॉइंट हैं, इनको समझने के लिए अब एक एक पॉइंट को देखेंगे हम, ठीक है।
आज हम इस वीडियो में एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतना डेप्थ होगा ना, आपके दिमाग की खिड़की को खोल के रख देगा भाई। तो करें भाई स्टार्ट। पहला है भाई, अक्सर आपने सुना होगा कि जो यूएसए की स्टॉक मार्केट है ना, वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को। अगर वह मार्केट गिरी है ना, तो इंडिया की मार्केट भी गिरेगी। या लेकिन एक बात है, 100% नहीं कि वह गिरी है तो यह भी गिरेगी। लेकिन पॉइंट आपका एक और सवाल उठेगा, जनाब उसकी तो यार पूरी मार्केट गिरती है, हमने तो किसी एक कंपनी में लगा रखे होगा पैसा, उसकी क्या गारंटी है कि यहाँ तो हम पूरा यो इंडेक्स देख रहे हैं, पूरा मार्केट गिरा, लेकिन क्या जरूरी है कि हमारी कंपनी का प्राइस भी गिरेगा? क्या पता ऊपर अप उठ जाए, इसका हमारी कंपनी तक क्या रिलेशन होगा, है ना। तो अब पॉइंट क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं भाई। पहला पॉइंट अपना यूएसए स्टॉक मार्केट का गेम क्या है, कैसे हमारा स्टॉक मार्केट हिट करेगा, कौन सी कंपनी हिट करेगी, वो डाउन होया तो अपनी कौन सी कंपनी, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करता हूँ, कौन सा जो कंपनी है उसका डाउन जाएगा या फिर अप जाएगा, उसको एनालाइज करना। ठीक है भाई, पानी पी लेता हूँ मैं एक बारी बस। देखो भाई, अब ये क्या है, ये है डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, ये एक मेरा इंडेक्स है भाई। अब कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इंडेक्स क्या है। अब पहले हम इंडेक्स को समझते हैं, होता क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज से अलग कैसे है। ठीक है, पहले इंडेक्स समझ लें, उसके बाद देखेंगे यह चीज़ क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है यार। ठीक है, देखो भाई, अब इंडेक्स हुआ क्या है, इंडेक्स और स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में तो वो चीज़ है जहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड होते हैं, बाय एंड सेल होते हैं। ठीक है, कोई भी आप नॉर्मली अब करते हो। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स कुछ नहीं, एक डाटा है, इंडिकेटर, जिसने आप देख कर ना बताओगे कि कैसे मूव हो रहा है, अप जाओगे या डाउन जाओगा, बस ये होता है इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अब इंडेक्स जो यो वाला इंडेक्स था, यूएसए वाला, यो अलग एंगल का इंडेक्स है। जो अपना भारत वाला है, जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 का मतलब, इंडेक्स का मतलब पता है क्या, भारत की टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी का जो डाटा है। अब देखो मेरे भाई, मान लो ये टॉप 50 कंपनी है, हम 4 लेके समझेंगे पूरा गेम क्या है इंडेक्स का। देखो लेट्स सपोज 2-3 कंपनी है, एक कंपनी के 100 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपये, इसके 200 शेयर, इसके 300 शेयर, 20 रुपये, 30 रुपये, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपये, इसकी 4000 रुपये, इसकी 9000 रुपये। अब पता क्या है, अब आप देखोगे, मान लें आपको इंडेक्स देखना है, अब सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है इस इंडेक्स में, इस बंदे का। तो अब सबसे पहले इंडेक्स जब देखोगे ना, ये देखना आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है, सी का है। तो आपको सी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, अप जा रही है या डाउन जा रही है उसके, क्योंकि यही मान लो इसकी देखिए 4 और 1 5000 टोटल वैल्यू। अगर इसके प्राइस डाउन चले गए ना, ये पूरे इंडेक्स को नीचे ले आओगा। तो आपको अल्टीमेटली देखना क्या है, कौन सा जो वेटेज जो है ना, यानी कि किसकी वैल्यू इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, देन उसका इफेक्ट पड़ता है पूरे इंडेक्स पे। और कंपनी का तो आप इंडिविजुअली देख ही लोगे, समझ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत फहमी मत कर लेना। एक लेट्स सपोज या ए ही कंपनी है, इसने 200 शेयर थे इसके, 100 इसने पब्लिक दे दिए, 100 प्रमोटर तक रख लिए, मतलब 100 अपने प्रमोटर तक डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। या जो वैल्यू लिखड़ती है ना, या केवल उन्हीं शेयर की वैल्यू लिखड़ेगी जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो सेल परचेज के लिए अवेलेबल है मेरे भाई। जैसे इसके 100 शेयर थे, 100 नो डाउट इन्हें 200 इशू कर रखे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए जितने अवेलेबल होंगे ना, और जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा होगा। अब ये जो 1000 रुपये है, ये 1000 रुपये ही कहलाता है मेरे भाई मार्केट कैप। किसी कंपनी का मार्केट कैप में पूछ लेना कोई कि कितना है, उसके कितने शेयर हैं पब्लिक खातर, और एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं मार्केट कैप। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स तो आप ऐसे देख लोगे किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। लेकिन मेरे भाई जो यूएसए वाला फंडा था ना, यो इसमें एक अलग एंगल तक देखा जाओगा। यही मान लो ए कंपनी, बी कंपनी, 100 शेयर 10 रुपये का एक, 200 शेयर 20 रुपये का शेयर, और जो सी है लेट्स सपोज 100 शेयर हैं 50 रुपये का। 50 भी क्यों, 30 से ले यार, 25 से ले दो चाहे। अब होगा क्या, इसकी वैल्यू कितनी आओगी, 1000 रुपये, इसकी वैल्यू 4000 रुपये, इसकी कितनी आ जाएगी भाई मेरी 2500 रुपया। अब आप दोनों सोचोगे ना, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, इसका इन्फ्लुएंस चेक करेंगे हम, है ना। लेकिन नहीं, इसमें प्राइस मैटर करेगा, बस क्वांटिटी गई तेल लेने, जिस कंपनी का जिसका शेयर ज़्यादा उसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बस रेट देखना है किसका ज़्यादा है, तो इस एंगल से आप ये वाला इंडेक्स स्टडी करोगे। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि जनाब चलो हमने मान लिया, हाँ पहले अब हमने क्या देखा है, अभी तो इंडेक्स देखा है, अब आप सोचोगे ये इंडेक्स है क्या, है ना। देखो भाई,
फंडा क्या है, ये जो इंडेक्स है ना इसमें यूएसए की टॉप 30 कंपनीज हैं। और टॉप 30 कंपनी का मतलब समझ रहे हो, यूएसए की टॉप कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मैकडी, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनी है वो सारी इसमें है। और ये एक इंडेक्स है यानी कि इंडिकेटर है। अगर ये अप गया, अब आप देखो 30 कंपनी, अब आप देख लोगे किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। फिर आप देखोगे कि अगर प्राइस अप गया इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो जो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है वो अप जाएगा। ये इस इंडेक्स के थ्रू जांच करके आप देख सकते हो कल को डाउन जाएगा या नहीं। लेकिन अब सबसे मेन सवाल पे आते हैं, इस इंडेक्स का अगर आपके माइंड में ये भी सवाल उठ रहा है ना, ये गवर्नमेंट है प्राइवेट है, ये प्राइवेट है भाई, दो बंदों ने स्टार्ट कराया था। अब 30 कंपनी का ये डाटा है, इसको देख के स्टॉक मार्केट जो यूएसए का ना वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, ये इंडिकेटर है बस एक। और इसी को देख के हम पता करेंगे कि इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचोगे अब तो मेरा सारा कुछ समझ में आ गया। जैसे कल को मेरे को चेक करना है तो मैं आज सवेरे 8 बजे से देख लूँगा ये अप जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। मान लो अप जा रहा है तो मैं ईजिली एस्टिमेट लगा के कि आज हमारी निफ्टी भी अप जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन बताया था आपने तो, है ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई, देखना कैसे है अब उस पे चलते हैं। ठीक है, आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मैंने क्या बोला, अब है सबसे मेन चीज़ भाई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये है अपना ये टॉप 30 कंपनी यूएसए की, ये अपना निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनी इंडिया की। अब कैसे चेक होगा इन्फ्लुएंस, कैसे हम एस्टिमेट लगाएंगे, कैसे जो इंडिया के बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो म्यूचुअल फंड है वो गेम खेलते हैं। देखो भाई, लेट्स सपोज इन 30 कंपनियों में ऑयल की कंपनी होगी कोई, आपको रिलेशन बिठाना है सेक्टर से भाई। अब जैसे ऑयल सेक्टर है यूएसए में, लेट्स सपोज करो ऑयल जो कंपनी थी उसका प्रॉफिट कम हो गया, ऐसे चांस आ रहा है इसका प्रॉफिट कम हो गया या फिर शॉर्टेज होगी, यानी कि इसका प्राइस यहाँ पे क्या होगा, डाउन होगा। अब अपना जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें तो 50 कंपनीज है। अब आपको चेक करना पड़ेगा इन 50 कंपनियों में से जो ऑयल पे बेस्ड कंपनी है, ऑयल पे बेस्ड कंपनी कौन सी। अब देखो एयरलाइन। अब आपने जनाब एयरलाइन क्यों बोल लिया, जो एयरलाइन होती है ना, जो जहाज़ होते हैं उनका जो सबसे मोटा खर्च होता है वो तेल होता है भाई। यानी कि अगर 100% खर्चा होया ना उसमें से 40 से 50% खर्चे का ही जो खर्च होता है तेल का होता है। अगर यहाँ पे ही शॉर्टेज होगी तो जो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनेगा ना कंपनियों के ऊपर, क्योंकि ये इंपोर्ट ही तो करते हैं, अगर यहीं शॉर्टेज होगी तो इसका प्राइस अब चला गया। लेट्स सपोज अब एयरलाइन कंपनी का जो पहले खर्चा 40% था अब प्राइस बढ़ गया, तो अब ये तेल महंगा होगा, इसकी कॉस्टिंग 60 से 70% चली गई, तो इट मीन्स इस कंपनी के, इस एयरलाइन के प्रॉफिट कम होंगे। और जब प्रॉफिट कम होंगे तो ये इट मीन्स नेगेटिव न्यूज़ फैलेगी मार्केट में। अगर नेगेटिव न्यूज़ फैलेगी तो इसके शेयर डाउन जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब बात बताओ मेरे को, यह बात अब दिमाग आपका खुले होगा एकदम तय कि समझ गए जनाब कि हमको तो सेक्टर को कोरिलेशन करना है। मान लो कोई न्यूज़ आई हो तेल से रिलेटेड रात में, तो आपको एस्टिमेट लगाना पड़ेगा एयरलाइन होगी और कौन सी कंपनी है जो भाई इन 50 में ऑयल पर डिपेंड होंगी, पेंट कंपनी, पेंटा में भी यूज़ होता है तेल, और कौन सी होंगी, कोई तेल ही की लगा लो भाई, केमिकल कंपनी हो कोई, तो इन पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देखोगे आप अगले दिन ही सुबह, समझे। तो जनाब अगर ये आपने ऑयल का एग्जांपल लिया, एक आध और लेना, बिल्कुल भाई टैक देख लो। टैक की कंपनी पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है या फिर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, हम खुद को तो नेगेटिव के एंगल से लेकर चल रहा हूँ मैं, तो मान ले कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई भाई टैक की, और बहुत बड़ी कंपनी है टैक की, तो यहाँ टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि अब इन टॉप 50 कंपनियों में अपन टैक देखेंगे, क्योंकि जो अपनी टैक कंपनीज है ना उनके क्लाइंट जो ये मान लो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उसकी मेन इनकम तो यही होती है ना, वो एक्सपोर्ट करती है अपने सॉफ्टवेयर को। अगर यहीं पे इन टैक कंपनियों की यहीं पे शॉर्टेज होगी, यानी कि डिमांड कम होगी, तो ये एक्सपोर्ट करवाओगे, इनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम तो नेगेटिव न्यूज़ तो प्राइस डाउन। समझो मेरी बात ना आप। तो मेरे भाई आप समझे सेक्टर कैसे कोरिलेशन देखना, हमने जो इंडेक्स देखना है वो कैसे देखना है। और भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बैंकिंग की देख लो मेरे भाई, बैंकिंग की देखना, और भाई जो मेन और कौन सी कंपनीज हैं जो इन टॉप 50 में आपके अकॉर्डिंग अब देखना, रिलेशन बिठाना है। अगर आपने अब रिलेशन बिठा दिया, आप क्या करोगे, देखो यह चीज़ पता लग गई ना, मान लो यह चीज़ है, आप क्या देखोगे, मान ले कल आपने देखना है एस्टिमेट लगाना, अप जाओगा या डाउन जाओगा। अभी तो हम बस एक ही फैक्टर देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी क्ल्यूज़ है जो हम देखेंगे।
मान लिया देखा हमने देख लिया भाई फाइनेंस के अंदर, चाहे ऑयल के अंदर ही लगा लो कि भाई कोई नेगेटिव न्यूज़ आई है तो डायरेक्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंस आप देखोगे अगले दिन सुबह, क्योंकि प्रेशर बनता है भाई यहाँ पे भी। फिर समझ गए, यानी कि हमको तो बस अपने सेक्टर को रिलेशन देखने हैं, ये अप डाउन नहीं देखना, सेक्टर को रिलेशन देखना है। तो आई थिंक मेरे भाई समझ गए होगे। आज हमने एक चीज़ डिस्कस करी है, ये वाली, क्या वाली करी है, बल्कि ये स्टॉक, ये इंडेक्स डिस्कस करा है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये मार्केट पे, ठीक है। अब हम इसका प्रैक्टिकल, यानी कि अब लास्ट हम एक हफ्ते की उठाएंगे भाई न्यूज़, कब नेगेटिव आई, कब और इंडिया में क्या होया उस चीज़ तक, उसी सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज़ आई तो क्या हुआ। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, हम वेरीफाई नहीं करेंगे कंटेंट को, तब तक मज़ा नहीं है। फिर क्या हम क्या ही सीख रहे हैं फिर ट्रेडिंग यार, जब वो वर्क ही नहीं कर पाओगे, जब ये आपकी नॉलेज वर्क ही नहीं कर पाओगी। तो आने वाली वीडियो में, अब अगली वीडियो में हम दबा कर 6 से 7 एग्जाम्पल देखेंगे कि वहाँ पे यह घटना घटी तो अगले दिन यहाँ पे क्या इफेक्ट होया, अगले दिन वहाँ हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ। ऐसे ही कोरिलेशन बिठा कर हम प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। देन हम नेक्स्ट फैक्टर को देखेंगे कैसे क्या चीज़ें मूव करती हैं इस 15 मिनट में ही, ठीक है भाई। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।